हेलो बच्चों। तो हम आज लेकर के आए हैं एकदम लास्ट टॉपिक ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, दैट इज ट्रांसफार्मर। वो जो ट्रांसफार्मर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आज के बाद इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज द ट्रांसफार्मर। आज हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है और उसकी वर्किंग क्या होती है और ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है और ट्रांसफार्मर में कौन कौन से पावर लॉसेज होते हैं। तो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, एज यू विश। ओके, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, सो माय नेम इज लक्ष्मीकांत तिवारी एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। बच्चों, पेन और कॉपी निकाल लो और इस हेडिंग को लिखना शुरू करो। स्टार्ट करते हैं बच्चों। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर्स। बच्चों, ट्रांसफार्मर्स क्या होता है? जो ट्रांसफर करता है। ट्रांसफार्मर मीन्स ट्रांसफर द पावर फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल। ट्रांसफार्मर जो है वो ट्रांसफार्म करता है, ट्रांसफर वोल्टेज, ट्रांसफर वोल्टेज, यानी इस लो वोल्टेज अगर है बच्चों, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज अगर है तो उसको ट्रांसफर करता है लो वोल्टेज में। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो पावर को एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल पर ट्रांसफर करता है। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट or transfer power from one voltage level to another voltage level with constant frequency. Okay, with constant frequency बोलना पड़ेगा, अदरवाइज गलती हो जाएगा। बच्चों, अगर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कनेक्ट करेगा तो उसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दो ट्रांसफार्मर होता है, दो होता है। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है बच्चों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो बच्चों, जो ट्रांसफार्मर होता है वो बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। फर्स्ट में वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। A transformer works on the principle of mutual induction that converts power from one voltage level to another level. And transformer is of two types: step down transformer, step up transformer. लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या बात करेंगे बच्चों? कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो बच्चों, बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि यह एक हमारा सॉफ्ट आयरन कोर होता है, ठीक है, और ये हमारी कॉइल्स है और ये एक, ठीक, ये हमारा एसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है, प्राइमरी वाइंडिंग। ये होता है प्राइमरी वाइंडिंग, दो कॉइल सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर, दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर, this is the symbol of transformer and this is the construction of, this is the soft iron core। बेटा, soft iron core क्या होता है? soft iron core, ठीक है। यहाँ से वाइंडिंग बनी होगी, ठीक। ये स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर बेटा, इसमें नंबर ऑफ टेल्स ज्यादा है। सेकेंडरी कॉइल, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, एंड दिस इज द सेकेंडरी कॉइल। क्या होता है बच्चों? सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है Np और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है Ns। इसमें करंट फ्लो कर रही है Ip और इसमें करंट फ्लो कर रही है Is। यहाँ वोल्टेज है Vp, यहाँ वोल्टेज है Vs। क्लियर? अच्छा बच्चों, कहानी ये स्टार्ट होती है कि चूंकि ये जो करंट है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट जो होती है वो वेरिएबल होती है, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अच्छा, इसमें चूंकि एक कॉइल्स है और इसमें एक वैराइंग करंट फ्लो कर रही है, इट मींस दैट इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी।
ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अच्छा बच्चा, जो मैग्नेटिक अगर करंट फ्लो कर रहा है, करंट वेरी कर रहा है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी आपका वेराइंग होगा। वी नो दैट V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इन सोलेनॉइड। याद है आपको? सोलेनॉइड के केस में B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अगर I वेराइंग है तो B मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी वेराइंग होगा। और इसके वेराइंग होने से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है वो दूर नहीं जाएंगी, क्योंकि जो सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर जो है मैग्नेटिक फील्ड को बाहर नहीं निकलने देता है। तो ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इसी कॉइल में ही यहाँ से पास करेंगे और यहाँ से होकर चली जाएंगी। इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे कॉइल में, मतलब सेकेंडरी कॉइल में इंटर करेंगी। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से इंटर करेंगी एक टर्न में, उतना ही जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल के ईच टर्न में इंटर करती है। अच्छा बच्चों, चूंकि देखो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ प्रोड्यूस हो गई, और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है आपका? वेराइंग है। वेराइंग मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो वेरी कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वेरी कर रही है, चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर चेंज होती है तो बच्चों फ्लक्स का नाम सुना होगा, फाई बी इक्वल टू होता है बी डॉट ए। अगर बी चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। सो दिस इज द फ्लक्स। फ्लक्स जनरेट होगा बच्चों यहाँ पे फ्लक्स फाई पी, मतलब प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। ये फ्लक्स यहाँ जितना प्रोड्यूस होगा उतना फ्लक्स यहाँ फाई एस हो जाएगा। यानी ईच टर्न में जो फ्लक्स नंबर ऑफ लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स in each turn will be equal to magnetic flux in primary winding। यहाँ आप लिख देंगे प्राइमरी वाइंडिंग या प्राइमरी कॉइल लिख सकते हैं आप लोग, प्राइमरी कॉइल। वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स, सेम मैग्नेटिक फ्लक्स आपका सेकेंडरी कॉइल में भी जनरेट होगी, फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी वाइंडिंग बोल सकते हैं। जो फ्लक्स फर्स्ट एक कॉइल में अगर 5p फ्लक्स जनरेट हो रहा हो और सेकेंड में 5s, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? np हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने? ns हैं। तो प्राइमरी हो जाएगा np टोटल फ्लक्स जो जनरेट होगा प्राइमरी कॉइल में, दैट विल बी इक्वल टू टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो np इंटू 5p इक्वल टू हो जाएगा ns इंटू 5s। यहाँ से 5s इज अपॉन 5p इक्वल टू हो जाएगा ns अपॉन np, ns अपॉन np। ns मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल एंड np मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। अच्छा बच्चों, अब देखो सिंपली कहानी ये स्टार्ट होती है कि जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है, चूंकि ये इनपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज है यानी इनपुट पावर, और ये हमारा है आउटपुट पावर। आउटपुट पावर बच्चों एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी बेसिकली डिफाइंड एज द आउटपुट टू इनपुट। किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी जो होती है वो निकलती है आउटपुट अपॉन इनपुट से। तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इज कॉल्ड एफिशिएंसी, और दोनों आपस में बराबर होंगे। 100 एफिशिएंसी, अगर किसी डिवाइस की एफिशिएंसी जो यहाँ तक कंप्लीट है, नोट कर लो, जल्दी करो, नोट करो बच्चों, फिर बात करते एफिशिएंसी। अच्छा चलो, तो बच्चों क्या होता है कि जो पावर, जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी जो है किसी ट्रांसफार्मर की, वो क्या है? 100% अगर एफिशिएंसी मान के चलते हैं, तो जो इनपुट पावर होगी बच्चों, इनपुट पावर इक्वल टू हो जाएगा आउटपुट पावर की। अगर इस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी अगर 100% हो तो इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। तो एफिशिएंसी 100% हम मान के आजकल के ट्रांसफार्मर में लगभग 99 पॉइंट समथिंग, 100% नहीं कह सकते, लेकिन 99% ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होने लगी। कुछ लॉसेज होंगे, देखा जाएगा। हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं, हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। और जो पावर क्या होता है? V इंटू आई, मतलब Vp इंटू आई पी इक्वल टू Vs इंटू आई एस। क्लियर? तो यहाँ से आई एस अपॉन यहाँ से Vs अपॉन Vp इक्वल टू हो जाएगा, Vs अपॉन Vp इक्वल टू हो जाएगा IP अपॉन IS। क्लियर? Vs अपॉन Vp इक्वल टू IP अपॉन IS। वेरी गुड। इसी को हम बोल सकते हैं फ्लक्स
अच्छा, जो फ्लक्स यहाँ पे बच्चों जनरेट हो रहा था, हमारा जो फ्लक्स था, फ्लक्स है E इक्वल टू होता है माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसमें फैराडे लॉ, चूंकि कॉइल क्लोज्ड है, ये आपका क्लोज्ड है, इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। प्राइमरी वाइंडिंग में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो सेकेंडरी वाइंडिंग के इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग निकाले थे ईपी ऐसे ईएस अपॉन ईपी, ईएस अपॉन ईपी, जिसे हम लोग वीएस अपॉन डी भी बोलते थे। दैट विल बी इक्वल टू आया था हमारा, क्या आया था ईएस इक्वल टू ये होता है हमारा, यहाँ से डी फाइव पी लगा डायरेक्टली तो एन पी, तो यहाँ पर एन एस अपॉन एन पी। ठीक है बच्चों, एन एस अपॉन एन पी। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये इक्वेशन एस अपन पी वी अपन डी पी के बराबर हो गया। तो ये आपका बन जाएगा ट्रांसफार्मर रेशियो। क्या बन जाएगा ट्रांसफार्मर रेशियो? वी एस अपॉन वी पी इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। सो दिस इज द फार्मूला, दैट्स कॉल्ड ट्रांसफार्मर रेशियो। ट्रांसफार्मर रेशियो, RATIO. So here this is the concept of working principle of transformer. Now I am going to tell you the basic concept about the energy losses in transformer. यहाँ तक नोट करो बच्चों, तब तक हम आते हैं। थैंक यू वेरी मच।